हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 5 और 10 मिनट में आपका लूंगा, जिसमें से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो रहा है। पेयर ऑफ इंटीजर्स आपको लिखना है जिसका सम -7 हो और डिफरेंस इज -10 और थर्ड इज सम इज 0। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में हम पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे -7, तो ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे क्योंकि पेयर ऑफ इंटीजर है और सम है तो यहां प्लस लिख दो, इज इक्वल -7 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको चाहिए। तो यहां -4 मैंने लिख दिया, -3 लिख दिया, तो -4 और -3 मिलकर के -7 हो जाएंगे। तो पेयर ऑफ इंटीजर कितना लिख लिया? -4 -3। अब जरूरी नहीं कि आप इसी को रट लो, -5 और ये -2 भी मिलकर के क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ये भी आंसर राइट है। अगर आपके टीचर कह रहा -12 प्लस 12 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि -7 हो जाए? 5 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा? ये -7। तो ये भी आंसर राइट है। तो इसका आंसर मैच करने की कोशिश ना करना। ये इंटीजर्स जो हैं इन दोनों का सम होना चाहिए -7। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है डिफरेंस इज -10। डिफरेंस इज -10, तो आप ऐसे ब्रैकेट पहले बना लेना, डिफरेंस इज इक्वल -10, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हो। तो -10 चाहिए, तो -6 और ये 4, ये -6 और -4 मिलकर कितना हुआ? -10। तो इंटीजर्स क्या आया? -6 और 4। -4 यहां पर नहीं मेंशन करोगे, ये माइनस आपका डिफरेंस कह रहा है इसलिए है। तो -6 और 4 मिलकर के क्या हुए? -10। थर्ड, सम इज 0। तो सम इज 0 तो सबसे इजी होता है, उसी नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दो। +10 -10 इज इक्वल 0, -12 + 12 इज इक्वल 0। तो यहां पर कोई भी नंबर लिख लो आप, एक बार माइनस में और सम है तो यहां पर एक बार प्लस में लिख लो, इज इक्वल 0 ही होगा। -3 + 3 इज इक्वल 0, 100 - 100 इज इक्वल 0। नंबर 2 में 2 पार्ट्स गिवन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस कितना चाहिए? गिव्स 8, पॉजिटिव 8। बट यहां पर कंडीशन है कि नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब तुम समझते हो कि दोनों ब्रैकेट में क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए, माइनस माइनस में होना चाहिए। और आंसर कितना है? पॉजिटिव का 8 और डिफरेंस मतलब माइनस, बिटवीन 2 ब्रैकेट माइनस का सिंबल। अब यहां पर ये देख लो कि ये माइनस और ये माइनस कैसे पॉसिबल है पॉजिटिव 8 लाना? तो मैं अगर यहां पर अगर -2 कर रहा हूं और माइनस का 10 कर दे रहा हूं, तो क्या पॉजिटिव 8 हो जाएगा? चेक करना पड़ेगा इसमें, ऐसा ही नहीं लिख करके कुछ आ जाओगे। -2 माइनस और माइनस का प्लस मल्टीप्लिकेशन होता है, इज इक्वल 10, मिलकर के कितना हुआ? 8। ऐसे चेक भी कर सकते हो आप एक बार रफली। -5 अगर यहां पर लोगे और यहां 8 चाहिए, तो 5 के साथ 8 कब पॉसिबल है? 5 के साथ 8 कब पॉसिबल है? सब दोनों निगेटिव में होंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 - 5 कितना हो गया? पॉजिटिव 8। अब इंटीजर्स क्या आया यहां पर? -5 -13, ये इरेज कर दिया। आपका इंटीजर्स क्या आ गया? -2 -10 आंसर हो गया। बी पार्ट, राइट ए नेगेटिव इंटीजर। देखो, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो सीधा 2 ब्रैकेट बनाने हैं, एक में नेगेटिव होगा और एक में पॉजिटिव होगा। ओके, हुज सम कह रहा तो प्लस कर लिया सीधा। इज -5 यानी -5 चाहिए तुम्हें। अब -5 कब पॉसिबल है? यहां पर -10 और अगर मैं 5 रख दूं तो 10 से 5 ही आएगा। अब कंडीशन ये है कि माइनस का चाहिए, तो माइनस का ग्रेटर है, तो देख लो चेक करके, -10 + 5 कितना होगा? -5। तो दिमाग में ये रखना है कि हमें चेक भी करना है, कहीं इधर माइनस कर दिया तो फिर ये पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। 5 जो यहां पर माइनस चाहिए, तो यानी ये ग्रेटर होना चाहिए -10, तभी तो, नहीं तो 10 - 5 भी 5 होता है। बट यू कैन नॉट राइट इन नेगेटिव -5। -10 + 5 ये माइनस में होगा, यहां -8 + 3 -5 होगा। -20 +
15 इज इक्वल माइनस, तो ये माइनस वाला नंबर ग्रेटर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि टीम ए है और टीम बी है, दोनों का स्कोरिंग है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं यहां पर, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है। टीम ए का स्कोर -4, 10 और 0 है, और टीम बी के स्कोर 10 पॉजिटिव है, 0 और -40 है। बोल रहा है कि अगर हम इनको ऐड करें तो क्या बता सकते हो कि दोनों के इक्वल हो रहे हैं या कोई कम ज्यादा हो रहा। तो हम इन दोनों स्कोर को ऐड करेंगे, ये 3 सक्सेसिव उनके राउंड के स्कोर हैं। तो जब हम इनको ऐड करना शुरू किया तो हमने देखा -40 + 10 और ये 0, -40 + 10 और +0 मिलकर के हो कितना रहा है। तो -40 + 10 और 0, -40 और 10, ये 0 तो कैंसिल आउट है, कोई मतलब नहीं ऐड करने से। तो -40 और 10 कितना मिल रहा, -30 आया इसका स्कोर। टीम ए का स्कोरिंग कितना हुआ, -30। और टीम बी में अगर मैं चलूं, टीम बी को मैं यहां पर ये ले रहा हूं 10 + 0 और -40, ये माइनस में इसलिए माइनस लिख लिया मैं। तो -40 और +10, फिर वही सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, तो -30 -30 दोनों के आ गए हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैन यू से वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या आप बता सकते हो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यानी 0 + 10 -40 बिल्कुल कर सकते हैं, आएगा -30। कान ये पकड़ो, सर ने बोला कान पकड़ने को, अब तुमने ये पकड़ लिया, तो सर ने ये नहीं बोल सकते सर ये लेफ्ट व राइट है, नहीं, सर ने कान पकड़ने का बोला है, तो आपने पकड़ लिया, यू आर राइट। बट यहां पर कह रहा है कि सीरियल नंबर 3 स्कोरिंग है, तो 0 + 10 -40, तो आपने इनको चाहे 0 + 10 -40 करो, -30 आना है, चाहे -40 + 10 और 0 करो, -30 आएगा। यहां पर भी कोई भी ऑर्डर में करो, -40 + 0 + 10 वही आने वाला है, -30, है ना। तो दोनों का स्कोर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां पर लिख देना बोथ टीम हैव इक्वल स्कोर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। तो -5 और -8 है। देखो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ना ज्यादा सोचना है, बस जो नहीं है उठा करके फिल कर दो। इस साइड LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, -5 -10, इधर -8 है, तो इक्वल कब होगा, जब इधर ये वाला -5 हम फिल कर दें। हो गया आंसर, हो गया, बस यही आंसर है इसका। हमें तुम इक्वल करना है, यानी बैलेंस करना है। तो -8 इधर पहले से है, तो हम क्या और ले आए, जाहिर सी बात है -5 ही बैलेंस करने के लिए लाएंगे, दोनों है। सेकेंड में कह रहा -53 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो -53 ही रहे। तो एक ही नंबर ऐसा है 0, अगर हम इस 0 को ऐड कर दें किसी भी नंबर में तो वो नंबर उतना ही रहने वाला है। 100 है तो 0 ऐड कर दो, 100 ही रहेगा। तो -53 में क्या ऐड करें कि -53 रहे, तो वो है 0। 17 में क्या ऐसा हम ऐड कर दें, 17 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो 0 हो जाए। तो 17 - 17, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं कि किसी नंबर को उसी से माइनस कर दो तो वो 0 हो जाता है। 17 रुपए दे करके फिर 17 छीन लिया जाए तो तुम 0 ही रहने वाले हो। तो 17 - 17 = 0। इस ब्रैकेट में नेक्स्ट में 13 - 12 है, यहां पर 13 - 12 -7 की कमी है इस साइड, और यही तुम्हें फिल कर देना है। अब डिफरेंट तुम कंफ्यूज हो सकते हो ब्रैकेट को देख करके, तो ब्रैकेट यहां पर प्लस ही है, अगर रीचेक करना चाहो -12 और -7 -19 होता है। ये 13 से 12 गया, कितना होगा 1, और 1 प्लस ये -7 कितना होने वाला है -6। अब इस साइड का -19 और +13 भी करोगे तो कितना आएगा -6। आप चेक कर लेना, कहीं ब्रैकेट वाले कैलकुलेशंस यहां पर प्लस है तो ओके है, कभी मल्टीप्लिकेशन दे दिया सिंबल तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टाइप में हो, मतलब 3 नंबर में हो। तो -4 यहां पर 15 -3 है, यहां -4 15 है, तो किसकी कमी है, इधर क्या नहीं है, RHS में 3 नहीं है, तो ये -3 पुट कर लो। अब एक बार चेक कर लेना, जैसे मैंने बोला -4 प्लस ये ब्रैकेट से 15 से 3 गया, आएगा कितना 12 से ये 4 सब्ट्रैक्ट करो माइनस में, तो 8, यहाँ 15 से 4 माइनस कर दिया हमने तो कितना आया
11 और ये -3 कर दिया तो कितना आया 8, मतलब बैलेंस्ड है, इक्वल है, हम राइट हैं। तो हो गया ये क्वेश्चन, नोट कर लो।